नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर सियासत और अब सुंदरकांड तक आ गई है सियासत। जी हां, कांग्रेस के कर्नाटक मैनिफेस्टो का यह असर है। बजरंग दल पर बैन के वादे पर मचे बवाल के बाद गुरुवार को रायपुर में कांग्रेस ने सुंदरकांड का पाठ किया और इस दौरान कांग्रेस ने बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का विरोध किया। और उधर कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि जिस दल पर बैन की बात कर रहे हैं उन्हीं की प्रेरणा से यह सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। कांग्रेस के कर्नाटक मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन के वादे से मची सियासी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। कर्नाटक का ये विवाद छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में पांव पसारता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं बजरंग दल भी जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। बुधवार को रायपुर सहित सूबे में कई स्थानों पर बजरंग दल काफी हंगामा करता नजर आया। इस दौरान आरोप ये भी लगा कि बजरंगियों के प्रदर्शन के दौरान सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बहरहाल इस विवाद में अब कांग्रेस बीजेपी खुलकर आमने सामने है। बीजेपी जहां जय बजरंग बली बोलने वाले के खिलाफ कांग्रेस के बैन का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने रायपुर में सुंदरकांड का पाठ किया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो राम की सेवा में लगे हैं और भगवान राम का काम कर रहे हैं और जहां सुशासन है, शांति है, उस छत्तीसगढ़ में जहां उन्होंने राम गमन पथ का निर्माण करवाया, माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण करवाया, गौ सेवा का काम कर रहे हैं, ऐसे वक्त व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो हम भगवान हनुमान जी के महाराज से विनती कर रहे हैं और सुंदरकांड के पाठ्यक्रम के माध्यम से ये मांग कर विनती कर रहे हैं कि उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। कांग्रेस ने बजरंग दल पर सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि बजरंग दल ने सिर्फ सीएम को गाली नहीं दी, बल्कि सूबे की 3.25 करोड़ जनता को गाली दी है। कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रतीक है बताया। देखिए, बजरंग दल ने कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ही नहीं गाली दिया है। बजरंग दल ने कल छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या को गाली दिया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रतीक बने हुए हैं। भूपेश बघेल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, भूपेश बघेल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल को सहेजने का काम कर रहे हैं, भगवान राम के वनगमन पथ को सहेजने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, आरएसएस इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये उसी खीज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अपशब्दों का प्रयोग बजरंग दल के द्वारा किया गया। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ पर तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि जिस दल पर कांग्रेस बैन लगाने की बात कर रही है, उसी की प्रेरणा से सुंदरकांड का पाठ कर रही है। पार्टी ने बजरंग दल को सनातन धर्म का रक्षक, गौ सेवा करने वाला और धर्मांतरण रोकने वाला बताया है। अब कहाँ सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कराएंगे मुझे नहीं मालूम। लोगों की भावना ठीक करना चाहिए या काम अच्छा करना चाहिए। देखिए, जिस दल को बैन करने की बात कर रहे थे कांग्रेसी, आखिर उन्हीं से प्रेरणा लेके हवन यज्ञ और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, जो गौ सेवा करते हैं, जो धर्मांतरण को रोकते हैं, उनको बैन करने की नहीं, उनसे प्रेरणा लेने की ही ज़रूरत है। और आज जो ये हवन यज्ञ पूजन का कार्यक्रम हुआ है, उसका प्रसाद मुख्यमंत्री जी को भी जरूर भेजा जाए, लाभ जरूर होगा। जो पूरा अब सियासी बवाल है बजरंग दल के कर्नाटक में बैन किए जाने के जिक्र से शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के द्वारा और फिर उसके बाद अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई और इन सभी विषयों पर अब राजनीति घिराई है। जहां अब क्या कुछ पार्टियों का स्टैंड रहेगा, इस पर बातचीत करेंगे। वंदना राजपूत जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले उनका रिएक्शन जानते हैं कि क्या कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देने का प्रयास। वंदना जी, सुंदरकांड का पाठ किया गया, ये क्या संदेश देने का प्रयास है? इससे पहले तो कांग्रेस ने कभी सुंदरकांड का पाठ ऐसे नहीं किया। देखिए, यदि अगर सुंदरकांड की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से
चाहे राम भगवान की अगर भक्ति की बात करें, राम भगवान के जो विभिन्न आयोजन होता है उनकी बात करें, चाहे हनुमान चालीसा की बात करें, समय समय आने पर हमेशा से इस तरह के जो धार्मिक कार्य वो करते आए हैं। और सुंदरकांड की अगर बात कर रहे हैं तो सुंदरकांड की बात पे आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले आपका भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव था, तो जन्म उत्सव भी हम लोग ने बहुत धूमधाम से मनाया। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति आप देखेंगे कि हमारे जो देश में प्रदेश में माहौल एकदम बहुत सब अजीब सा बदल गया है। आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले, कल की बात है, बजरंग दल के प्रदर्शन में मुख्यमंत्री जी को एक आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया जा रहा है। तो ये बताइए कि बजरंग दल के न सिर्फ नाम होने से क्या वो बजरंग बली का रूप ले सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपको बजरंग बली का रूप लेना होगा तो आपको बजरंग बली के स्वभाव में आपको ढलना पड़ेगा। बजरंग बली कितने त्याग तपस्या से वो उनको ये शक्तिशाली उनको एक वरदान मिला है, और वो शक्तिशाली वरदान का जो है वो हमेशा जन कल्याणकारी योजना के लिए उसको उपयोग किया गया है। लेकिन बजरंग दल का क्या कर रहे हैं? बजरंग दल माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर गाली देने का काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को यहाँ पर गाली नहीं दिया है, जबकि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो आप यहाँ पर जो इनकी जो जनता है, जिन्होंने बहुत ही समर्थन से उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया है, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो अभी आप कोई यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं पर बात नहीं करते, यहाँ पर जनता की समस्या पर बात नहीं करते। अगर कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी अगर नाम आता है या भगवान का नाम आता है तो उनको कोई भी काम हो रहा है तो उनको भगवान के नाम से जोड़ दिया जाता है। इसको बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है। आज हम महंगाई पे बात करते हैं तो महंगाई की बात दूर दराज तक नहीं जाती, लेकिन हाँ, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर बजरंग दल के प्रदर्शन पर अगर हम कुछ बात करें तो इनको बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रही हूं, इसलिए आपने सुंदरकांड का पाठ किया। और रंजना जी आ गए, हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से विधायक हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत है। और रंजना जी, अभी जिस तरह से वंदना राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और जो और भी बयान पीछे आए हैं, सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है और मुख्यमंत्री को बजरंग दल के प्रदर्शनकारियों ने अपशब्द कहे और सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। राजनीति में अब एक तरफ जनता के मुद्दों की बात हो रही है और दूसरी तरफ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। ये मैच नहीं हो रहा है। जनता के मुद्दों की बात हो या फिर सुंदरकांड का पाठ, ये भक्ति का विषय है, भाव का विषय। देखिए, कांग्रेस तो कभी भक्ति भाव हिंदुत्व के पक्ष में रही नहीं, सीधी साफ बात है। ये जो भी करते हैं नौटंकी करते हैं, दिखावा करते हैं। ये बताइए सुंदरकांड पाठ कब किया जाता है? जब आप पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान के लिए समर्पित हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं जनता के पक्ष में, अच्छे मन से यदि आप करना चाह रहे हैं तो जरूर ऊपर वाला उसे स्वीकार करता है। लेकिन आप तो एक तरफ बजरंग बली के नाम को ही नकार रहे हैं, आप एक तरफ बजरंग बली को ही उनका तिरस्कार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम सुंदरकांड कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है बताइए? आप करना क्या चाह रहे, कहना क्या चाह रहे हैं? और शुरू से कांग्रेस के जो नेता रहे वो कभी भी भगवान श्री रामचंद्र जी के पक्ष में नहीं रहे, कभी वो हिंदुत्व के पक्ष में उन्होंने बात नहीं की। और अभी जब बजरंग बली का विषय आया तो वो कहते कि हम बजरंग दल को हटा देंगे, या इस तरह की बातें यदि ये करते हैं तो लोगों के गले में ये फंस रही है बातें, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। बजरंग दल को बैन करना, बजरंग बली का अपमान करना, वंदना जी देखिए, बजरंग दल का बैन करना, अगर बजरंग बली से अगर ये जोड़ रहे हैं तो ये भगवान बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं। ये लोग अगर बोलते थे पहले चुनाव के समय कि हर हर अपने भोलेनाथ का एक जो मंत्र होता है उसको मोदी जी के मंत्र से जोड़ दिया गया था। जैसे हम हर हर महादेव बोलते हैं तो इन लोग क्या बोले, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो ये हमारे भोलेनाथ का अपमान नहीं हुआ? इन लोग जो करे वो बहुत अच्छा है। अगर इन लोग करते हैं तो हिंदुत्व का अपमान नहीं होता है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे हिंदू का अपमान नहीं करते हैं तो भी इसको हिंदू का अपमान से जोड़ा जाता है। अगर बजरंग दल की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से विधायक रंजना साहू को पूरी जानकारी नहीं है, पहले पूरी जानकारी ले ले। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 2002 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने बजरंग दल के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, और सवाल उठाते हुए बजरंग दल को बोले गए थे कि आप अपने कार्यप्रणाली को संभालने की काम करिए, अगर ऐसा ही रहा तो आगे चल करके आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री 2002 में बोले थे। तो उस समय ये लोग बजरंग बली का अपमान नहीं किए। अगर हम तो वंदना जी, आपको नहीं लगता कि 20 साल में कुछ सुधार किया गया है?
2002 से 2023 20-21 साल का समय गुजर गया, तो तब से लेकर अब तक कोई सुधार आपने नहीं देखा, तो बैन करेंगे बजरंग दल को? देखिए, कर्नाटक की जो स्थिति है वो कर्नाटक की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं कि कर्नाटक में जो वहाँ पर स्थिति परिस्थिति हो वही स्थिति परिस्थिति आपके छत्तीसगढ़ में हो। हाँ। जिस हिसाब से आप देखे हैं कि वहाँ पे प्रधानमंत्री ने बजरंग दल के कार्यकर्ता मैडम इसी बात का तो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, कर्नाटक में जो हुआ वो कर्नाटक में बैन करें, वहां की सरकार में आएंगे तब की तब देखेंगे। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर यहाँ सुंदरकांड का पार्ट, सुंदरकांड को राजनीति में लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, बजरंग दल के प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें एक जो लड़का है वो कितना आपत्तिजनक स्थिति से मुख्यमंत्री जी को गाली दिए है, ये सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। तो आप बताइए, अगर कोई दूसरे मुख्यमंत्री को अभी गाली दिए रहते तो उस लड़का का स्थान क्या रहता? आप बहुत अच्छे से चीज को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहते और किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आप देखेंगे पिछले 4.5 साल से छत्तीसगढ़ की जो रीति रिवाज है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की परंपरा को एक बहुत ही देशव्यापी में इनको नाम पहुंचाने का काम किए हैं। इससे तो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो ही रही है, क्योंकि 15 साल की सरकार में इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या काम किए? पहले छत्तीसगढ़ के नाम से लोग नफरत करते थे, यहाँ आने के लिए लोग सोचते भी नहीं थे, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में लोग आने के लिए ललायित हो रहे हैं। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, मैं रंजना जी से पूछना चाहती हूँ, ये लोग हनुमान जी के नाम पर ये लोग इतना अपमान कर रहे हैं भगवान को, तो दूसरी बात है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। आज दिल्ली में पहलवान बेटी बैठे हैं, उस पर रंजना साहू कुछ नहीं बोलते, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। एक ऐसी बेटी रंजना जी अभी एक तरफ छत्तीसगढ़ में कोई आना नहीं चाहता था, अब सब ललायित हैं, फिर एक और आप इस पर जवाब दीजिएगा कि बजरंग बली का आप लोग अपमान क्यों कर रहे हैं, ये वंदना जी के सवाल हैं। और फिर तीसरी तरफ उनका ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा दे रही हैं और पहलवानों को आप लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों भाई, हमारे राज्यसभा सांसद गई थी, पीटी उषा जी गई थी उनके समर्थन में, बहुत से लोग उनके समर्थन में गए हैं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। उसके लिए वंदना जी चिंता मत करें, चिंता उनको करनी ही तो अपने प्रदेश की चिंता करें, देश की चिंता करने वाले बहुत बैठे। यहाँ पर क्या हो रहा है, कब हमने बजरंग बली का अपमान किया है? वंदना जी सुनिए एक एक करके, वंदना जी सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहे, सुनिए। वंदना जी अपनी सुध बोला बैठी है, ये कैसी बात करती भाई? ये बोलती ये इन्होंने 15 साल में क्या किया? मैडम जी हम बता दें, जिस रोड में आप चलती उसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जिस कार्यक्रम में आप जाती वहाँ के मंच, वहाँ के ऑडिटोरियम, रायपुर के बड़े बड़े जितने विकास कार्य किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। आप एक बड़े विकास कार्य हमको बता दीजिए कि किसी कार्य को आपने किया हो, किसी रोड, आप जिस रोड में चल रही है ना उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस रोड को बनाया है। आप क्या बताती? 15 साल में यदि मैं गिनाने बैठ जाऊँ ना तो वंदना जी, मैडम जी 1 घंटे से 2 घंटे लग जाएंगे। वंदना जी सुनिए, मैं आऊंगा मैम, आपके पास आऊंगा, आप सुनिए, धैर्य से सुनिए, जवाब आप ही के सवाल का। ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, ये जो डिबेट में बैठते हैं ये बड़ी बड़ी बातों को लेकर बैठते हैं। बताइए, क्या यदि इस तरह का सुंदरकांड, आपको क्या ऐसी जरूरत आनी पड़ी कि आप पूरे प्रदेश में सुंदरकांड कर रही हैं? कौन से भाव से कर रही हैं? करिए, अच्छी बात है, लेकिन कौन से भाव से कर रही हैं? आप क्या बताना चाहती है? अपने पार्टी की रक्षा के लिए आप कर रही हैं क्या? कि जिस तरह के कारनामे आपके कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये आप क्या, यदि कर्नाटक में ये विषय चल रहा है तो आपको क्या मतलब है यहाँ पर सुंदरकांड करने का? ये केवल इनका दिखावा है, इनको करना कुछ नहीं है। इन लोग तो शुरू से भगवान श्री राम के विरोध में इन्होंने, मैं आ रहा हूँ, एक बार बात पूरी हो जाए, रंजना जी की बात पूरी हो जाए, मैं आपके पास ही हमेशा काम करते रहे, इन्होंने कभी हिंदुत्व को अपनाया नहीं, भगवान के विरोध में ये हमेशा बातें करते रहे, इन्होंने कभी भगवान श्री रामचंद्र को अपनाया नहीं, बजरंग बली को अपनाया। नाम ही बजरंग दल है भाई, ये समझते क्या है? नाम ही बजरंग दल है। हाँ। और बजरंग दल से जितने लोग जुड़े हैं वो हमेशा धर्म से संबंधित वो कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य वो हमेशा कर रहे थे। तो ये क्या बताना चाह रही, क्या जताना चाह रहे कांग्रेस के लोग? ठीक है, मैं वंदना जी, मैं इस रंजना जी की बातों को बहुत शॉर्ट में आपसे एक सवाल में पूछ लेता हूं कि विरोध में सुंदरकांड, ये क्या उचित है? किसी बात का विरोध करने के लिए सुंदरकांड करना उचित है क्या? देखिए, अगर ये बताइए कि सुंदरकांड करना क्या अनुचित है? किसी के विरोध में, किसी के विरोध में नहीं, किसी के विरोध वाली बात नहीं। हमको भगवान की भक्ति भाव करना है, हम सुंदरकांड कर रहे हैं। इसमें भाजपा नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हम लोग सुंदरकांड कर रहे हैं, उसमें उन लोग को तकलीफ हो रहा है। तो अब आप बीजेपी की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं क्या?
देखिए, हम बीजेपी की बैटिंग करने वाले पे बात नहीं करते। 15 साल हमारी उनकी सरकार थी, 15 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर क्या काम किए, लेकिन हमारी सरकार ने 4.5 साल में राम के नाम पर राम वन दिखावा किया है। मैं रंजना जी, हाँ मैं आऊंगा मैम आपके पास, प्लीज। हाँ है ना, चंदखुरी माता का अपना कौशल्या माता जी का निर्माण किए। तो विभिन्न तरह के यहाँ पर राम भगवान के काम तो कांग्रेस सरकार में हुआ है। बाकी भाजपा वाले तो सिर्फ राम के नाम से वोट मांगने वाले हैं और राम का नाम का चंदा खाने वाले हैं। इससे ज्यादा ये लोग कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। रंजना जी, राम के नाम पर चंदा खा रहे हैं, यही पर इनकी जबान फिसलती है। राम के नाम पर चंदा खा रही है, कहना क्या कर, जरा स्पष्ट करिए तो कौन सा चंदा भाजपा ने खाया है बताइए, और किसने खाया? चलिए नाम बताइए मुझे, अभी बताइए कि किसने चंदा खाया और किसके नाम पर चंदा खाया है। बहुत बड़ी आसान है, किसने चंदा, मुझे नाम बताइए, एक व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए। नहीं, एक चीज मैं जो वंदना जी के भाव, चूंकि कई बार थोड़ा सा जज्बात भी आ जाते हैं उसमें, मैं उनके सवाल को छोटा करके आपसे पूछता हूँ। रंजना जी, मैं उनके सवाल को छोटा करके आपसे पूछता हूँ कि राम, आप हिंदुत्ववादी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो राम वन गमन पथ का काम आपने क्यों नहीं किया? वंदना जी यही पूछना चाह रही थी। देखिए, राम ये तो दिखावा कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने बहुत से काम किए, लेकिन हमने दिखाया नहीं कि हम भगवान राम के नाम से काम कर रहे हैं। कौशल्या मंदिर भी, इसके पहले भी क्या हम दर्शन करने नहीं जाते थे? भाजपा के लोग क्या दर्शन करने नहीं जाते थे? इसके पहले क्या राजीव का पुण्य मेला नहीं लगता था क्या? सारे काम, धर्म के काम, सारे रीति रिवाज के सारे कार्य, सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक कार्य, जितने आयोजन छत्तीसगढ़ के प्रदेश के पुण्य धरा पर हुए हैं, ये क्या बताएंगे? ये केवल दिखावा करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के एक मूर्ति बना दे, ये सोचते हम हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये हमेशा झूठ बोलते आए हैं। ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये केवल झूठ बोलने वाली पार्टी है। मैं रंजना जी, वंदना जी, आप दोनों से एक छोटा रिएक्शन लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। वंदना जी, मैं आपके पास पहले आता हूं। अभी तक कई मुद्दों पर जब बात होती है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अक्सर कहते हैं, और आपने भी कुछ जिक्र इस तरह का कहा कि जब बात होती है तो ये भगवान का नाम लेने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्ववादी का झंडा बुलंद कर लेते हैं, विकास की बात नहीं करते। तो रंजना जी ने अभी कहा कि हमने जो भी रोड जिस पर आप चलते हैं वो बीजेपी ने रोड बनाया। तो आपने पूछा कि राम के नाम पर आपने क्या किया, भगवान के लिए आपने क्या किया? तो क्या राम के नाम पर काम करना है या विकास के लिए काम करना है, कैसे तय होगा ये? देखिए, हम तो विकास के नाम पर काम कर रहे हैं क्योंकि जनता यहाँ विकास को देखती है। और ऑलरेडी हमको, अगर हम भक्तिमय जीवन जी रहे हैं, हम राम के नाम पर काम कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। इसको बताने की या ढिंडोरा पीटने की जरूरत कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है। हम विकास पे बात करते हैं और विकास पर काम करते हैं, और आने वाले जो 2023 में विकास जो करेंगे उसकी तो भरपूर समर्थन मिलेगा। और मेरे को पूरा उम्मीद है कि 2023 में फिर से कांग्रेस सरकार चुनेगी। ठीक है रंजना जी, ढिंडोरा नहीं पीटना है, भगवान की भक्ति करनी है तो अपने भाव से कर रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड है। अरे भाई, ये मैंने तो पहले ही कहा, ये केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। इन्होंने पूछा 15 साल में क्या किया, तो मैंने कहा 2 घंटे में इनको गिनाने बैठूंगी तो समय हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं, उनका जवाब तो मैं दे ही रही हूँ। ये पूछ रहे क्या कर रहे हैं, तो हमने बताया भाई आप जो जिस रोड में चलती है उसे हमने बनाया है। सारे काम 15 साल की सरकार ने किए हैं। राम के नाम पर यदि दिखावा नहीं करने की बात ये करते हैं तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब सदन में भी अपनी बातों को रखते हैं तो बार बार वो कहते हैं कि हमने कौशल्या मंदिर बनाया, श्री राम जी का हमने रामवन पथ गमन बनाया। तो ये क्या दिखावा करते हैं भाई? यदि आप कर रहे हैं भगवान के नाम में, यदि आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, तो जरूर आपके मन से आप, बिल्कुल, और चूंकि जनभावना और भाव, भक्ति भाव, ये विषय अलग है, प्रदेश की राजनीति और प्रदेश के विकास के मुद्दे अलग है। आप दोनों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, रंजना जी, समय निकालने के लिए, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। लेकिन अब सियासत में सुंदरकांड की एंट्री हो गई है, देखना होगा ये और कितने समय तक विवाद खिंचता। हालांकि बजरंग दल के बैन का जो विषय है ये कहां खत्म होगा, देखना होगा। हम वक्त एक छोटे से ब्रेक है, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, चल लौटते हैं।